14। 14 के अंदर सबसे पहली चीज उसे उसने बोला है कि साहब अगर 5 6 -1 1 कुछ होते हैं ढीठ लोग जो नहीं मानते उनकी -1 6 7 है 2 3 1 4। तो उसने बोला कि कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर 2 3 1 4 को पहले रख लें और 5 -1 6 7 को पीछे रख लें तो कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम आएगा आंसर। कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं तो उनकी कहना तो गलत करके दिखाओ शो दैट कि गलत है। और शो दैट कैसे करते हैं, पहले तुम्हें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर तुम्हें इसका मल्टीप्लाई करना है। दोनों आंसर नहीं आएंगे तो उनको बीच में क्या लगा देना है। ठीक है, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर ध्यान से। पहले ये वाला मल्टीप्लाई और धुआंधार करते जा, मैं तुम्हें रिलैक्स नहीं दूंगा सवालों के बीच में बिल्कुल भी। जो आदमी ये मान नहीं रहा है कि ए बी और बी ए सेम नहीं होता उसके लिए मल्टीप्लाई करो तुम लोग, वो आदमी भी तुम्हारे अंदर का ही एक मन है। मल्टीप्लाई ध्यान से। ठीक है क्या, मन में कोई समस्या नहीं बचे कुल मिला के। वरना समय में आगे जाके चीज का पता चलेगा। स्पीड क्या, स्पीड भी तो चीज होती होगी अपने आप में। चल भाई अगला करेंगे। इतना करने के बाद भी आदमी नहीं माना, वो कहता है सब ये 2 में वैलिड है, 2 में गलत होता है, 3 में तो सही होता होगा। लो मैं से अगर कोई ये कहना चाहे सब कौन है ये जो नहीं मान रहा, मतलब तो सामने लो। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग। हाँ भाई, उसका कहना है कि अगर मैंने इनका मल्टीप्लाई करा तो और इनको आगे पीछे रख के करा तो नहीं आया तो सेम आएगा पक्का। कर भाई, इससे भी कर। ठीक है, एक्चुअली में कुल मिला के बात ही घुमा फिरा के तुमसे मल्टीप्लाई करवाए जा रहे हैं, भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली इस वजह से। 110 पहला मल्टीप्लाई पहली लाइन से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे से। तो ये शांति वाला कार्य है, शांति से करें।
एक्चुअली तो मैं आज ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने सवालों का तरीका बदल जाएगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा उनको, पर तो मल्टीप्लाई परफेक्ट कराना है। मुझे पहले आदमी का पहला आदमी बोलेगा 5, और वो कैसे बना? पहले 1 का 1 से किया, फिर 2 का 0 से किया, 2 का 0 से किया तो 0, उसके बाद में 3 का 2 से किया 5, नहीं 6 आएगा, सॉल्व होके 5 आएगा, ठीक। उसके बाद में इसका अगले से किया है ना, एक एक करके 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का इससे करेंगे तो -2, और 3 का 3 से करेंगे तो 9। फिर अगले का अगले से किया, 1 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का 1 से करेंगे तो 2, और 3 का 4 से करेंगे तो 12। ठीक है, पहली लाइन। अगली दूसरी का पहली लाइन से करो। अब मेरे बोलने से दिमाग में फोकस नहीं बैठता है, करने से बैठता है। क्या बनेगा? 0। अगली का इससे करेंगे, 0 का 1 से 0, 1 का 1 से -1। फिर इसका तीसरी से करेंगे, 0 का 0 से 1 का 1 से 1। तो मुझे नीचे के बता दो क्या है? -1 0 1। ऊपर वाले में पहला आदमी कौन है? 5। अगला कौन है? 8 है। उससे अगला 14 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या बना? -1 उधर साइड। अच्छा, यहाँ तो ऐसे बोलो 1 6, यहाँ पे -1 0 11, यहाँ पे -3 0 6। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कुल मिला के सेम है कि नहीं है? नहीं है साहब, ए बी का बी ए सेम नहीं होता, कभी नहीं होता। मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लिकेशन उल्टा करने पे सेम नहीं बोलेगा। 2 3 6 3 2 6 नहीं होता यहाँ पे। ठीक, अब इस काम को दोबारा करेंगे, चलो। लेकिन सवाल अच्छा आएगा इस बार। बस मैं तुम्हें इतना बताऊंगा कि सवाल देख के तुम्हारा दिमाग खुलता है कि नहीं, खुद ही सोच लेना। हमारे पास में एक ही वैल्यू दी गई है, 2 3 5 1। ठीक है, सवाल है तुमसे, फाइंड a² + 6a + 2i। एक सेकंड, इसमें i क्या चीज है? कितने बाई कितने की लोगे? अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो ये भी 2x2 की, 1 0 0 पर। इसमें a² कैसे निकलेगा? तो पहले a² निकालो, a मल्टीप्लाई a करके, और सारी वैल्यूज को पुट करो। अगर तुमसे सवाल हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ध्यान से देखना। सभी लोग a² निकालें, वैल्यू पुट करें। कुछ ना कठिन नहीं है, कॉमन सेंस को खुलने दो, वैल्यूज को पुट होने दो। a² ध्यान से, 6 के आगे मतलब तुम समझदार हो।
बना ए स्क्वायर बना, इसको बताओ कितना बना 19 15 9 16 ए स्क्वायर बना। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे 19 15 9 16 प्लस में 6 इंटू ए का 6 से मल्टीप्लाई करके रखो। ए की वैल्यू में 6 का मल्टीप्लाई हर जगह पे 6 दूनी 12 6 3 18 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 प्लस में 2 इंटू में आई यानी कि 1001 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 2002। ये सवाल तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं कि तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर आने दोगे कि नहीं। इन सभी को छोड़ना है 1912 और 2 33, उसके बाद में 9 18 0 27, उसके बाद में 15 30 और 0 45, उसके बाद में 16 और 6 22 और 2 24। ये आंसर है, खत्म। अगला कर पेशेंस टेस्टिंग है बस। हाँ भाई, क्वेश्चन ये कि अगर ए की वैल्यू दी जाती है तुम लोगों को 201 213 और 1 माइनस के 10, तो सभी को फाइंड करना है। ये थोड़ी स्पीड अप करने की कोशिश करना, सही करना, लेकिन निकालना। ए स्क्वायर माइनस के 5 ए प्लस के 6 आई फाइंड। ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। पहले तो ए स्क्वायर फाइंड करें। इन सवालों को हावी मत होने दो खुद पर। 201 213 1 माइनस 10, दोबारा से 201 213 और 1 माइनस 10। बस ए स्क्वायर फाइंड करना ही तो काम है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है, मतलब प्लस माइनस में जा सकती है, डिवाइड में नहीं जाएगी। बताता हूँ तो करो बस। मल्टीप्लाई लगते ही बाकी के आ जाएंगे, ध्यान से। इसको बताएगा कोई मुझे? ए स्क्वायर 5 है। हाँ बोलो बोलो, लाइन से बोलो। यहाँ पहला आदमी कौन है ए स्क्वायर में? 5 9 0। अगला माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। अगला 2
5 माइनस 2 ए स्क्वायर बन गया। बस ए स्क्वायर ही बनाना था, ठीक है। डर यही है, ए स्क्वायर सही होना चाहिए बस, बाकी तो कुछ नहीं सवाल में यार। किसी कुछ और आता तो मुझे बता दे, मैं इन्हें काटूं। हालांकि दोनों ने एक साथ सेम साउंड करके बोला, शायद सही होगा, देखते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा? 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 माइनस के 2, ये लगा, माइनस लगा दिया मैंने। 5 में ए का मल्टीप्लाई करो, जब 5 में ए का मल्टीप्लाई माइनस लगे रहने दो, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक है। उसके बाद में प्लस करना हम लोगों को, क्या प्लस करना है? 6i, 6 का मल्टीप्लाई करा i, यानी कि इस बार 1 0 0 1 क्यों लोगे? इस बार 3 बाय 3 की लेंगे, यानी कि 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ठीक है। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसको जरा सॉल्व करो ध्यान से, ठीक है। जोड़ता हूँ मैं जोड़ता हूँ, तो पहले प्लस वाले लोगों को जोड़ो, जल्दी आएगा आंसर शायद। 6 और 5 11 में से 10 गए, 1 बचा। 0 और -1 में से 0 गए तो -1, 2 और 0 में से 5 गए तो -3, 9 और 0 9 में से 10 गए तो -1, -2 और 6 4 में से 5 गए तो -1, 5 और 0 5 में से 15 गए तो माइनस के 10, 0 और 0 0 में से 5 गए तो -5, -1 और 0 -1 में से -5 जाएंगे तो +5, यानी कि 4। उसके बाद में -2 और 6 4 में से 0 गए तो 4। आंसर अगला निकालो। और तुम्हें लगे कि ये कठिन है, मतलब पिछला वाला, तो तुम अब इसे करो, फाइंड करना है। ए की वैल्यू दी गई है काफी अच्छी खासी सोच समझ के, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, और फाइंड करना है सभी लोगों को ये फाइंड करना है, दैट इज ए क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a और प्लस के 2i इक्वल टू 0। मेरा काफी मन है मैं तुम्हारा पे ट्रिक बता दूं एक, लेकिन वो आगे चैप्टर में काम आएगी, डिटरमिनेंट पे, अभी नहीं। पहले ए स्क्वायर निकालो, आने के बाद फिर ए का क्यूब करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अपनी पीक पर पहुंच चुका है, मल्टीप्लाई करें जितना कर सकते हैं शांतिपूर्वक। पहले ए मल्टीप्लाई ए लिख लो, मुझे लिखने का कोई आलस नहीं है। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और बिल्कुल फोकस साथ करो। अक्सर बस इन सवालों के ना होने का कारण है कि लोग अपनी दम तोड़ देते हैं सवालों में। सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, कर भाई, करना तो पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर निकालने के बाद में फिर ए क्यों निकलेगा? सभी लोग जब ए क्यूब निकालें तब एक बात सुन लें, गलतियां हो सकती हैं इसलिए बता रहा हूं। जब ए क्यूब निकालें तो ऐसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए आगे रखेंगे और ए स्क्वायर पीछे रख के निकालना। हालांकि शायद तुम ऐसा बोलो आंसर तो सेम ही आएगा ना, हाँ, तब फिर भी ए आगे रख के ए क्यूब ए स्क्वायर पीछे।
30 इसको निकालने के बाद फिर क्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यही सवाल है, वैल्यू पुट करना सवाल थोड़ी है। कोई मुझे अपना ए स्क्वायर बताएगा? 5 पाँच 5 2 8 5 2 8 0 4 0 0 4 0 8 5 13 8 5 13। भैया इनका गलत हो तो कोई और बता देना। ध्यान से ए क्यूब, ध्यान से। इसी का ए क्यूब बना। पहली देखा बोल दो इसकी। 21 12 34। दूसरी देखा 0 8 0। तीसरी 34 23 55 34 23 55। ठीक, कुछ नहीं तो है बता। ए क्यूब के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ बस 21 0 34। उसके बाद में 12 8 23। उसके बाद में 34 0 55। मैंने माइनस लगाया और 6 का मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर में। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 48, 0 6 चौक 24 और 0। उसके बाद में 8 सिंह 48, 6 पंजे 30 और 13 6 78। उसके बाद में +7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, जिसके लिए मुझे सब घटाना पड़ेगा। 7 0 14 0 14 7 14 0 21। और फिर करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। बन गया आंसर? बन गया आंसर ही बता दो क्या लड़वाना। 0 है सर। सब 0 है? यस सर। बहुत बढ़िया। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। वन वाली मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ओ में 0 में फर्क है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कल तो टाइप करके देखना। कीबोर्ड में जो ओ आता है ना वो थोड़ा ऐसा होता है 0, और ओ थोड़ा परफेक्ट शेप में होता है। तो ये 0 नहीं है, दिस इज ओ। अब इसको ऐसे मत करना। चलो कोई नल मैट्रिक्स बनाना, बढ़िया सवाल था। अगला अगला सवाल ये है, इसमें तो छोटा है तो मन ही कुछ हो जाएगा देख के। a इक्वल्स टू में 3 4 -2 और तुम्हें इसमें दिया गया k स्क्वायर इज इक्वल टू में ka माइनस के 2i। करो। वैसे तो फाइंड k करना है इसमें, पर तुम चिंता मत करो। तुम a स्क्वायर निकालो, वैल्यूज को पुट करो, वो जो आना है अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हें गलती से रोकूंगा इस सवाल में।
ए स्क्वायर बता दो एक बार। पहला आदमी कौन है? 4। दूसरा कौन है? पहला 4 1 है, ठीक। दूसरा 4, तीसरा -2 और चौथा -4। अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ, पहले सुनो। सवाल बात लाइफ में एक चीज को अपने अंदर उतारें, क्योंकि आगे काम में आएगी। कॉन्फिडेंस। जैसे तुम्हारे स्कूल में ऐसा तुमसे अक्सर बोला गया, तुम पटर पटर बात बहुत करते हो, चुप नहीं बैठ सकते, ये ऐसे भाषण में लिए होंगे। तुम्हें बोलना आवश्यक है, उचित जगहों पे बोलने का डर नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें इसका उदाहरण बताता हूँ, क्या है रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि हम लोगों का एक मित्र एक इंटरव्यू में बैठा, सामने उसके 8-10 लोग बैठे थे, वही सक पका गया, डर गया हेजिटेशन की वजह से। उससे इतने सिंपल सवाल पूछे ना, उनके जवाब नहीं देते उस पर, ठीक है। जवाब वो खड़का ही नहीं थी, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं था, वो जो आवाज में दम होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, है हलचल थी आवाज में, अजीब सी घबराहट जो महसूस होती है, कपकपी जो महसूस होती है, वो थी घबराहट 10-20 लोगों को देखकर होने वाली, ठीक है। तो वो साउंड निकाला करें, जब तक तुम लोग साउंड नहीं निकालोगे ना अपने अंदर से, तुम्हें चीज़ों का फायदा नहीं मिलेगा। वैसे एक छोटी बात बताओ, तुम लोगों ने 10th पढ़ी, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 10th में नंबर आने वाला सबसे काम का पैतरा कौन सा था, ये बताएं। सबसे पहली चीज पढ़ाई, जो पढ़ाया, दूसरा रिवीजन, और तीसरा पेपरों की प्रैक्टिस। सबसे काम का कौन था? पेपरों की प्रैक्टिस। बिना उनके तुम्हें यही नहीं पता चलता कि पेपर में आने वाला क्या, किस तरह से है, कैसे आएगा। तुमने तो लिख के प्रैक्टिस करी है पेपरों को, ठीक, वही काम फॉलो होगा। अभी तुम पढ़ क्यों रहे हो इतना? मतलब तुम शायद ये जून और बीच में आएगा जब सबके स्कूल ऑफ होंगे, तुम्हें नहीं आइडिया कि तुम कहाँ पे सिलेबस दबाओगे तब जाके। उसका रीजन ये नहीं हम तेज भग रहे हैं, शांति से चलने का नहीं है, वो तो हाथ ही तेज, हम क्या करें? क्योंकि तुम्हें जो टाइम मिलेगा ना पेपरों की प्रैक्टिस में, तब तुम्हें मजा आए। क्योंकि 10वीं के बाद में जमीन आसमान का अंतर है। तो जितनी पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ना, एंड दिन तक जब तुम पेपर देने जाओगे, तब तक तुम्हारे मन में डर रहेगा कि फेस में कुछ और आ गया तो। और पेपर हर बार कठिन होता जा रहा है, वो चीजें सोचते हुए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, इस बात को समझें। मतलब तुम बहुत लंबा नहीं देख सकते ना, एट द एंड दिसंबर तक तुम्हें नहीं दिखाई देता होगा, वो अपन लोगों को दिखाई देता है। इसलिए वो प्रयास है, इसलिए वो रिवीजन रखें, ठीक है। तुम्हारे लिए तो शायद 6-7 महीने बचे, अपने नहीं बचे, कमी लेके चलते हैं, ही बचे ही कम है, लेके क्या चलते। खैर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट होनी है? 1 4 -2 -4 इक्वल्स टू में के, ए की जगह पे 3 4 -2 और -2 आई की जगह पे 2 0 0 2, ये सही है। अब तुम्हें से किसी के मन में अगर संशय है तो उसे मिटाओ, मन में जो पहली बात है उसे करो। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, हम जैसे इसको प्लस में भेजेंगे बन जाएगा 1 - के 2 4 - के 4, और प्लस में आ जाएगा ये वाली पार्टी 2 0 0 2। उसके बाद में के मल्टीप्लाई में चल रहा है 3 4 -के 2 -के 2। उसके बाद में आगे चलते हैं। जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो पहला प्लस क्या बनेगा? 3, उसके बाद में -2, उसके बाद में 4, उसके बाद में -2, और इक्वल टू में चल रहा है के इंटू में 3 4 के 2 के 2। अब तुम्हें सोचना है के की वैल्यू ऐसे क्या होगी जिसका मल्टीप्लाई करने से सेम बना होगा। ये डिवाइड में नहीं जाता। अगर तुम्हारा मन है साहब इसको नीचे भेज दूंगा, इससे सेम से सेम कट जाएगा और आंसर 1, ये गलत है। तुम्हें बस इतना सोचना है कि मान लो ये सवाल इस जगह पे ऐसा होता, मैंने सवाल लिखा होता 6 - 4 और 8 - 4, के की वैल्यू क्या है? 2 है, क्योंकि के की वैल्यू 2 होगी तभी तो 2 3 6 2 3 4 2 4 8 और 2 3 4 बना होगा। लेकिन अगर इस जगह पे अपन लोगों ने लिखा होता 9 - के 6 और 12 - 6, के की वैल्यू क्या रही होती? 3। तुम डिवाइड में मत भेजो, बस ऊपर से देखो। लेकिन यहाँ पे तो कायदे से आज 3 के 2 4 -2 है, के की वैल्यू क्या होगी? सेम बनाओ 1। ये कंपैरिजन दिखाना था कि डिवाइड नहीं करते हैं, के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगला, ठीक है, अपन आगे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है इतने अभ्यास के बाद में, लिखा हुआ है fx =
कभी कभी सवालों को ज्यादा भाव देना उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा देता है जितने वो दिखते भी नहीं थे। जैसे कि हमने इसको ज्यादा भाव दे दिया अभी तक। cos x माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद में साइन एक्स cos x 0, उसके बाद में 0 0 1। साथ ही साथ में हमें प्रूव दैट क्या करना वो भी सुने। प्रूव दैट एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बात सुनिए। ये आसान है, ठीक है, सुनो। पहली बात, अगर यहाँ पे x है तो उस पूरी पार्टी के अंदर X अगर इसमें x के अपन लोगों ने y लगा दिया, f y कर लिया, तो इसमें भी cos x नहीं चमकेगा, cos y माइनस के sin y 0, ये वाला भी sin y, ये वाला cos y, ये वाला 0 और ये वाला 0 0 1। सबसे पहली चीज तो ये 0 0। अगर हमने x की जगह पे y रखा तो y आ गया, और अगर यहाँ पे x प्लस वाई रखा तो x प्लस वाई आएगा। अगर मैंने इसमें x प्लस वाई रख दिया तो फिर सोचो, cos की जगह पे x नहीं आएगा, cos की जगह पे आएगा अब x प्लस वाई। यहाँ पे कौन आएगा, माइनस के साइन x की जगह पे x प्लस वाई 0, इसमें साइन की जगह पे x प्लस वाई, इसमें cos की जगह पे x प्लस वाई, आपस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 0 1। पहले इन बातों को समझो। x है तो हर जगह x दिख रहा है, y है तो हर जगह y दिखेगा, और अगर फंक्शन में x प्लस वाई पुट है तो हर जगह x प्लस वाई पुट होगा। ठीक है, पहले तो इस बात को समझो। अब क्या करना है, जरा प्रूव दैट को देखो। किस किस का मल्टीप्लाई बोला उसने, एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा मतलब है कि तुम इस सवाल को एक सेकंड में देखो। ठीक है, इस बात का सीधा डायरेक्ट मतलब कि तुम्हें एफ एक्स का मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ वाई से। सब लोग एफ एक्स लिखवा ले, पहले तो एफ एक्स लिखा जाएगा cos x माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद में साइन एक्स cos x 0। तुम्हें ये सवाल इतनी देर बाद क्यों दिया गया, मल्टीप्लाई कराने के बाद दिया गया। सवाल भले ही 13वें नंबर पे आया, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस थी। और एफ वाई का मतलब क्या क्या रखा जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, उसके बाद में साइन y cos y 0, उसके बाद में 0 0 1। ज्यादा चिंता मत करो, मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई ताकतवर है, बाकी सब छोटा है। कोशिश कर लें एक बार, इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करें, ऐसे ही जैसे अब तक किए। और मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ी सी बड़ी सी जगह बना लेना, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई करेंगे तो बहुत बड़ा सा सामान ही पुट होगा। करते चले जाओ लाइन से और ध्यान से भी, मतलब ठीक है, कुछ तो थोड़ा सा हार्ड दिखे। cos x का cos y से, sin x का sin y से और 0। या कुछ कट भी सकती है, नहीं भी कट सकती हैं। कोशिश कर लो एक बार पुट करने की, क्योंकि मेरे बोलने से तुम एक आध लाइन देख पाओगे, 9 लाइन नहीं देख पाओगे।
तुम करो, मैं वेक्टर लिख रहा हूँ करो का। हाँ जी, ये आएंगे मल्टीप्लाई। मैं नीचे के तो किए भी नहीं, तो पता थी। अब तुम्हें पता ही क्या है, ये प्रॉपर्टी है। और कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैं एक बार लिखता हूँ। चारों प्रॉपर्टी, आज तक के पहले 4 फॉर्मूले, जब से तुमने मैथ पढ़ी है उस दिन से आज तक। पहला फॉर्मूला, 1 मिनट, साइन एक्स प्लस वाई। दूसरा फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई। तीसरा फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई। और चौथा फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस के वाई। ये अपने पास में कक्षा 11 में आने वाले फॉर्मूले। हेलो, हाँ भाई, हाँ भैया, क्लास 10 फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। मतलब कि हार्ड कॉपी में चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई सुनो, पहली बात ये किसमें खुलता है? साइन एक्स कॉस वाई। अगर तुम्हें याद नहीं है तो पहली बात कि तुम नहीं लेंगे, बहुतों को याद नहीं होते। साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस वाई साइन एक्स, जैसा भी तो ठीक है। ये वाला साइन एक्स कॉस वाई माइनस के कॉस एक्स साइन वाई। चलो ऐसे ठीक है। चल भाई, ये वाला प्लस है, माइनस में को लेगा, दोनों लोग लेके आएगा। पहले कॉस आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और ये वाला माइनस से प्लस में खुलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। बस कुछ नहीं, अगली लाइन में तुम्हें क्लोज करना है। कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई माइनस है, किसमें बंद होगा? कॉस एक्स प्लस वाई में। नीचे के लोग फ्री में 0 0 1 0 0। ठीक है। उसके बाद में ये वाला साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये बंद हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई में। ठीक है जी। उसके बाद में cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये cos x प्लस y में चला जाएगा। और इस वाले आदमी में कुछ कॉमन आ सकता है दोनों में से, और जिस दिन माइनस कॉमन लिया उस दिन ये हो जाएगा cos x sin y प्लस sin x cos y, cos x sin y sin x cos y माइनस बाद है sin x प्लस y। और जब तुम इस पूरे सवाल को एकदम सही रूप में देखोगे तब तुम इस बात को समझ जाओगे कि हाँ प्रूव हो चुका है। cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस आगे वाला साइन sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई और 0 0 1 0 0 जो भी है। ठीक, अगला करें। बड़ी सिंपल सी बात थी ये, देखना। पहले 19 को किया मैंने, 20 का 20 बहुत सिंपल सवाल है। ये मैट्रिक्स है तो सॉल्व करवाना चाहता है, मैट्रिक्स सही करना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, वो वाली बात है।
मैट्रिक्स से ही करना है। 10 दर्जन केमिस्ट्री किताबें हैं, 10 दर्जन यानी कि 120, 8 दर्जन है फिजिक्स की और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि भाई 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, सवाल तो देख लो पहले, सॉल्व तो होना नहीं है फिलहाल ऐसे। 8 दर्जन फिजिक्स है, किताबें ऐसे आलू खरीद रहे हैं केले दर्जन। दर्जन क्या मतलब है किताब दर्जन में लेने का। उसके बाद में 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स, ठीक इकोनॉमिक्स। अब इन सभी के रेट सुने। एक बुक की कीमत 80 रुपए है पहली वाली की, केमिस्ट्री 80 रुपए की बिक रही है किताब, एक किताब। फिजिक्स 60 रुपए की और इकोनॉमिक्स 40 रुपए की। मतलब ये ऐसा सवाल है इसने खुद को दाव पे रखा है। मतलब मैथ बुक में सवाल आएगा तो उसमें किताब मैथ की ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि सब्जेक्ट देने होते हैं ना, उसको कुछ सवाल है कि ए स्टूडेंट गॉट सब्जेक्ट मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश हुज सम इज 30, ऐसे सवाल होते हैं कि इंग्लिश के मैथ के नंबरों का प्लस 30 है। सॉल्व करके पता चलती है कि मैथ के 18 इंग्लिश के बाद है। जब भी मैथ में सवाल दिया था मैथ के नंबर ही आगे दिखाता है, उसमें लैंग्वेज में आगे भी लिखा होता है, 10th के सवाल लैंग्वेज में आगे भी लिखा होता है, इफ 3 numbers इंक्रीज इन मैथ एंड 2 डिक्रीज इन इंग्लिश। मैथ की बुक है ना, इस वजह से ऐसे साफ साफ लिखा होता है। उसमें और भी सवाल थे ऐसे कि सेट वाले चैप्टर में आता है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर मैथ्स बुक। वो अपनी किताब की प्रशंसा तो करेगा ही। पहली बार इसने खुद को नाम में नहीं लिया। बात है किसी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कितनी होगी यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ये बात बिना सिखाए तो दिमाग तक पहुंचती ही नहीं है, तो बस सीखने की कोशिश कर लेते हैं। तुम बताओ 10 दर्जन यानी कितनी किताब हो चुकी है टोटल? ये वाली 120, ये वाली कितनी है 96, और ये वाली कितनी है 120। एक किताब 80 रुपए की है, 120 कितने की हो जाएंगी? मल्टीप्लाई करोगे 120 का 80 से करोगे, 96 का 60 से करेंगे और 120 का कॉस्ट निकाल देंगे टोटल पर। मैट्रिक्स से करना है, कैसे करना है उसमें ऐसे लिखो। ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? इसमें बस एक रो है, रो मैट्रिक्स। फिर ऐसे लिखो, ये कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। तुम पे कितनी कितनी किताबें हैं? 10 दर्जन केमिस्ट्री, 8 दर्जन फिजिक्स, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स। और फिर ऐसे लिखा 80 केमिस्ट्री की कॉस्ट है, 60 फिजिक्स की उसकी 40 है। तुम जानते हो मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो इनटू कॉलम। जब तुम ऐसा देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, तब 10 का पहले से होगा, इसका इससे होगा, 10 का इससे होगा। तब दर्जन थी, 12 का लगाया है, 12 बाद में लगा लेना या फिर आगे लगा लो, बाद में कर लेना 12 का मल्टीप्लाई। तो बस इतना लिख के आंसर निकालना है। आंसर निकालते हैं भाई, किसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 का 80 से प्लस 8 का 60 से प्लस 10 का 40 से, और ये पूरी पार्टी किससे मल्टीप्लाई करनी है उसके बाद में तुम्हें? 12 से। ठीक है, आंसर निकालते हैं। ठीक है, 80 वाला कितना बना? 800। ये वाला कितना बनेगा? 480। ये वाला कितना बनेगा? 400। 400 800, 1200 और 400, 1680। यानी कि 12 मल्टीप्लाई में 1680 और मल्टीप्लाई करने पे 0 12 96 9। हाँ भाई, 12 से 72 9 81 हासिल 8, 12 कम 12 सही है, 20,160 रुपए। खत्म। पहले की बात दिखानी थी कि ऐसे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में यूं किया जाता है, वरना ये इसके बिना नहीं होते। सर कॉस्ट में वैसे भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, जिद है इसकी। मैट्रिक्स से करना है, सीखेगा कैसे करना तू, इसीलिए, और कुछ खास नहीं। अगला सवाल देखना, बहुत छोटा है। इस क्वेश्चन के लिए पहले ऑर्डर सेट किया जाता है। x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, x नाम की मैट्रिक्स का। y नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। z नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। और w नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 3। और p नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस k। तुम एक बात बताओ, मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती हैं?
जब एक का पोस्ट एक का पिछला और पिछले का अगला सेम हो जाए, और जुड़ती कब है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो उसने एक बात बोली है कि अगर मैंने पी वाई और डब्ल्यू वाई को सॉल्व कर लिया है, मतलब पी वाई और डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लाई हो चुका है, सॉल्व हो चुकी हैं, तो बताओ कि क्या रहा होगा। एक सेकंड बताता हूँ इस बात का मतलब है ना, करने के बाद ही समझ में आता है। पहली बात तुम बताओ मुझे पी का ऑर्डर कितना है। मैंने पी के लिख रखा है, ठीक है। पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के। वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के। तो मुझे बताओ कि दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो चुकी हैं तो क्या क्या सेम रहा होगा। इसका पिछला और इसका अगला सेम रहा होगा, मतलब के की वैल्यू पक्का क्या रही होगी, तब मल्टीप्लाई हुआ होगा निश्चित रूप से। अच्छा डब्लू का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस 3, और y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k। क्या ये मल्टीप्लाई हो गया होगा, हाँ जी, इसका सेम है ना। चलिए अब आगे चलो। जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुकी होंगी तो आने वाली मैट्रिक्स का आंसर क्या होगा। जब p ओवर y मल्टीप्लाई हो चुका होगा तब आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा, p क्रॉस k। अच्छा जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी होंगी तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा, n क्रॉस k। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, जब पिछला अगला सेम हो, तो उससे समझ में आता है कि k की वैल्यू 3 रही होगी। और आने वाले आंसर क्या रहे होंगे इसके, ये वाला आंसर क्या रहा होगा p क्रॉस k, ये वाला क्या रहा होगा n क्रॉस k। अब ये जुड़ी हुई हैं, मैट्रिक्स जुड़ती कब है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। जब p क्रॉस k का ऑर्डर और n क्रॉस k का ऑर्डर सेम रहा होगा, मतलब जब k की वैल्यू k के बराबर रही होगी और जब p की वैल्यू n के बराबर रही होगी। इन दो कंडीशनों में ही सवाल सॉल्व हुआ होगा। पहली कंडीशन k की वैल्यू क्या रही होगी 3, दूसरी कंडीशन p की वैल्यू किसके बराबर रही होगी n के इक्वल। तो एक MCQ है ये छोटा सा, इसके 4 ऑप्शन और दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है k इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू n। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है p इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी भी दिया है k आर्बिट्री k इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है k बराबर 2 और p बराबर 3। पूछता है कि कौन सी कंडीशन में सॉल्व हुआ होगा। जब k की वैल्यू 3 रही होगी तब सॉल्व हुआ होगा, और जब p की वैल्यू n तब सॉल्व हुआ होगा। बाकी ऑप्शन गलत है। ये MCQ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर ठीक है कोई बात नहीं, तो मौका मिलता है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का। बताएं 7x माइनस के 5z इसी सवाल से है, कब संभव रहा होगा, ये घटे कब होंगे बताओ। x का ऑर्डर घटते भी तभी जब ऑर्डर सेम हो। x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस p। ये कब घटे होंगे, 2 के तो सेम ही है, कब घटे होंगे जब n की वैल्यू p के। मैट्रिक्स तभी घटती है जब उनके ऑर्डर जब n p रहा होगा तब घटा होगा। बस करो। इसमें एक ही सवाल बचता है लेकिन थोड़ा सा है, थोड़ा सा इस वजह से सब लोग इस बात का ध्यान रखें। कल हम संभवतः परसों निश्चित मैट्रिक्स खत्म कर देंगे MCRT, उसके बाद कुछ एडिशनल।